जी, तो पिछली 2 वीडियोज़ में हमने ये देखा कि आप इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट को और एफिलिएट आर्टिकल्स को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हो। अब ब्लॉग पोस्ट की ही एक थर्ड टाइप है न्यूज़ आर्टिकल्स, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि आप न्यूज़ आर्टिकल को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हो। तो न्यूज़ आर्टिकल्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आप करंट स्टोरीज़ या करंट हैपनिंग्स के बारे में बता रहे होते हो, उनका स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशनल एफिलिएट आर्टिकल्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी हेडलाइन ही आती है। हम एक इंटरेस्टिंग सी हेडलाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। देन न्यूज़ आर्टिकल्स में आपकी लीड आती है। अब लीड क्या होता है? आपके स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लीड में कवर करते हैं। अब इट कैन बी एनीथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिसेंट क्रिकेट मैच की एग्जाम्पल ले लें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो लीड कैन बी दैट पाकिस्तान लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया। लीड के बाद हमारी एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में बॉडी कंटेंट कहते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं रिलेटेड टू दैट न्यूज़। अब इसमें हम जो है वो कवर करते हैं अपने 5 W's एंड एज को। 5 W's क्या हैं? व्हाट हैपेंड, वेयर डिड इट हैपन, why it happened, and who was involved in this happening, and when did this happen, and then we cover 1 H, how it happened। तो हम ये कवर करते हैं कि न्यूज़ स्टोरी क्या है, क्यों हुई, कहाँ हुई, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, उसकी रीज़न क्या थी, और ये सारी चीज़ें हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। अब आपने जब न्यूज़ आर्टिकल लिखने हैं तो उसमें आप जो रिकमेंडेड स्टाइल है वो हम फॉलो करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या कहता है कि अपनी न्यूज़ स्टोरी की जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको स्टार्ट में मेंशन करते हैं। जिस तरह से अगर हम इसी एग्जांपल लें पाकिस्तान वीएस इंडिया क्रिकेट मैच की, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज़ यही होगी कि पाकिस्तान लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया। फिर हम उसमें डिटेल करेंगे कि व्हाट वर द रीज़न्स। देन हम उसके बाद सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि मैच कहाँ हुआ, पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया, इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया। देन हम स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रेजेंट करते हैं। अब बैकग्राउंड में हम पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात करेंगे, या जो करंट मैच सीरीज़ हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कब से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। देन हम अपनी न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़ स्टोरीज़ में कोट्स को भी ऐड करते हैं। अब कोट्स क्या होते हैं? उसी न्यूज़ के रिलेटेड अगर किसी ने कोई बात कही हुई है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट टीम में से किसी ने कोई बात कही होगी रिलेटेड टू मैच कि वाई दे लॉस, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोई बात की तो हम उसको कोट कर सकते हैं। एंड इन सर्टेन केसेस अगर न्यूज़ का कोई विटनेस है, ऐसी न्यूज़ है जहाँ पे विटनेस थे, तो हम उनके कोट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम न्यूज़ आर्टिकल्स में भी कंक्लूजन लिखते हैं। अब कंक्लूजन आपके पास ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो न्यूज़ स्टोरी को समराइज़ करके लिख सकते हो, या चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते। तो अभी हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि हाउ डज अ न्यूज़ आर्टिकल लुक। सो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ स्टोरी शो हो रही है। अमिड टफ IMF कंडीशंस गवर्नमेंट लाइकली टू प्रपोज हैवी टैक्स बजट। सो यहाँ पर एक न्यूज़ स्टोरी आपको शो हो रही है कि जिसमें हेडलाइन से हमें यह पता चल रहा है कि इट इज़ समथिंग अराउंड कि IMF के टफ कंडीशंस के बाद गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेशन इम्प्लीमेंट कर देनी है। हेडलाइन के बाद आपको ये वाला सेक्शन नज़र आ रहा है विच इज़ लीड, जिसको हम LED भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन में वो लीड ही आएगा। अब इसमें आप देखो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसकी डिटेल की गई है कि गवर्नमेंट इज़ सेट टू प्रेजेंट इट्स फर्स्ट बजट दिस वीक सिंस इट्स इनॉग्रेशन इन मार्च अमिड सम tough conditions by the International Monetary Fund, which local economists reckon would result in heavy taxation and inflation। अब लीड के बाद वो स्टोरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो यहाँ पर वो स्टार्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और IMF उनके दरमियान कोई टॉक हुई एंड उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई, वो उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। देन दे आर टेलिंग कि IMF की वो टफ डिमांड्स क्या थी। तो यू कैन सी इन सेकेंड पैराग्राफ दे आर टेलिंग द डिमांड्स तो IMF ने पोज की थी। अब अगर आप थर्ड पैराग्राफ में देखो तो वो न्यूज़ बयान करने के बाद थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे रहे हैं। अब वो कंट्री के टैक्स टारगेट की बात कर रहे हैं कि फिस्कल ईयर, लास्ट फिस्कल ईयर में उनका टैक्स टारगेट क्या था और IMF ने क्या रिपोर्ट किया। देन वो टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि मार्च 2024 में टैक्स रेवेन्यू क्या था। एंड देन यहाँ से वो कोर्ट्स इंसर्ट कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, क्योंकि टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं सबसे रेलिवेंट अथॉरिटी हमारे पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही आती है। सो यू कैन सी पहले वो बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ रिमेंड 31% ड्यूरिंग द फर्स्ट 11 मंथ्स। एंड देन यहाँ पर उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में
एक कोड ऐड कर दिया एंड एंड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि द ऑफिशियल सेट। तो जब भी हम किसी के कोड इंसर्ट करते हैं, मतलब उन्होंने जो कहा है वर्ड बाय वर्ड हम वही चीज़ लिखते हैं या थोड़ा बहुत रिफ्रेश करके लिखते हैं, तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर उन्होंने एक और कोड ऐड किया हुआ है एंड देन वो उस स्टोरी को रैप अप कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ यू राइट अ न्यूज़ आर्टिकल। इसके साथ ही हमारा ब्लॉग आर्टिकल वाला सेक्शन कवर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मॉड्यूल और न्यू वीडियो के साथ।